आज वर्क एंड एनर्जी का लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे पावर। पावर का डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। यूनिट अगर आप देखेंगे वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट। एक और यूनिट जो प्रयोग में ज्यादा आता है वो है हॉर्स पावर, जो कि 746 वाट होता है। सो पावर जो है dW/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो यहां पर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वर्क अगेंस्ट टाइम, अगर ग्राफ प्लॉट करें तो किसी भी जगह पर अगर हम स्लोप लेते हैं, सो स्लोप यानी कि tan थीटा dW/dt। सो किसी भी जगह पर अगर हम स्लोप लेते हैं टेंजेंट का, तो स्लोप जो है उस पॉइंट पर पावर बताता है, यानी इंस्टेंटेनियस पावर। सो पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि अगर वर्क निकालना है आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क जो है आपका, सो टोटल वर्क जो है इंटीग्रेशन होगा। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इंटीग्रेशन क्या दिखाता है, एरिया अंडर कर्व। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज ये पावर और टाइम का ग्राफ है, पावर अगेंस्ट टाइम, ये अगर ग्राफ बनता है तो जो एरिया है ये आपका वर्क हो जाता है। सो एग्जैक्ट डेफिनेशन पावर का रेट ऑफ डूइंग वर्क है, बट कभी कभी बिकॉज हम एक इंटरवल में डिस्कशन करना चाहते हैं और टोटालिटी में एक व्यू देखना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम एवरेज पावर लेते हैं। सो एवरेज पावर जो होता है, एवरेज पावर टोटल वर्क डन, एवरेज पावर अगर चाहिए सो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। एक मैक्रो व्यू है, एक टोटालिटी पे इतना वर्क हुआ इतना समय में, तो एवरेज पावर क्या है। जैसे कि सपोज एक मोटर पानी उठा रहा है, एक कुएं से पानी उठा रहा है, सो m kg ऑफ वाटर उठा रहा है थ्रू ए हाइट h, और उठाने के बाद फेंक रहा है विथ स्पीड v। ये मोटर रेजेज m kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल हैविंग डेप्थ h एंड थ्रोज इट विथ स्पीड v। तो वर्क क्या हुआ, वर्क इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये हो गया आपका वर्क बाय टाइम। सो ये जो है एवरेज पावर है। सो ये ओफन जो है जब मोटर से आप वर्क निकालते हैं, जो आपको मिलता है टोटल वर्क, वो आउटपुट वर्क होता है, ये एवरेज आउटपुट। कभी कभी आपको इनपुट भी पूछता है, तब आपको ये जो टर्म आपके यूज में आता है वो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क आउटपुट, आउटपुट बाय वर्क इनपुट। सो आपको अगर पावर इनपुट चाहिए, एवरेज पावर इनपुट, इनपुट अगर चाहिए तो आउटपुट बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। सो वर्क आउटपुट जो आपको निकला था बाय एफिशिएंसी। सो मोटी तौर पर एवरेज मतलब आप टोटालिटी में देखते हैं, टोटालिटी में कितना वर्क हुआ बाय टोटल टाइम टेकन। एक और एग्जांपल देखिए,
एक ब्लॉक अटैच हुआ है एक स्प्रिंग को, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k अटैच हुआ है, और एक रफ सरफेस फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सो एक एक्सटर्नल एजेंट इसको पुश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है एक एक्सटर्नल एजेंट, और पुश कर दिया थ्रू ए डिस्टेंस x। तो हर जगह पर पावर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है जैसे जैसे आप पुश कर रहे हैं कंप्रेशन बढ़ रहा होगा तो स्प्रिंग का फोर्स भी चेंज होता होगा, तो पावर जो है यूनिफॉर्म नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आप टोटालिटी में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इनिशियल स्पीड सपोज 0 था, इस जगह पर स्पीड v है, कंप्रेशन x है, एंड मूव्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन, तब आप पूछते हैं कि इस टोटालिटी इस इंटरवल में एवरेज पावर क्या है। तो एवरेज पावर वर्क डन वर्क डन मीन्स एनर्जी स्पेंड। सो जो एजेंट जो एनर्जी स्पेंड किया वो किस किस तरह से यूटिलाइज हुआ। एक, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल्सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। by time taken, mu mg into x. So एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। सो अब हम फिर से इंस्टेंटेनियस पे चले जाते हैं। सो पावर जो है कांस्टेंट भी हो सकता है। आमतौर पर जो मोटर वगैरह का पावर एक लिमिट रहता है, इतना पावर लिखा रहता है। कभी भी आप एक डिवाइसेस देखते हैं उसमें पावर नोटेड रहता है। पावर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि आप गाड़ी शुरू करते हैं तो पावर जो है सेम नहीं रहता, जब एक्सेलरेट करता है पावर ज़्यादा रहता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सरफेस में जाता है कांस्टेंट स्पीड में तो पावर कांस्टेंट रहता है। तो पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो एक दो क्वेश्चन कांस्टेंट पावर के ऊपर करते हैं। सपोज पावर कांस्टेंट और एक गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये जो पावर जो है dw/dt है, एक छोटा सा इंटरवल ले लीजिए, dw क्या हो जाता है f.dr बाई dt। सो dr/dt यानी कि वेलोसिटी। सो पावर जो है आपका फोर्स डॉट वेलोसिटी है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज पावर कांस्टेंट, एक मशीन जो है एक पार्टिकल के ऊपर पावर अप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पावर अप्लाई कर रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है v1 से लेकर v2। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट पावर एक्ट कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है v1 से लेकर v2 तक, और हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहां पर ले लेते हैं पावर जो है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, सो डॉट प्रोडक्ट यानी कि cos थीटा 1 हो जाएगा fv। सो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं या फिर v dv/ds लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में v और s का रिलेशन है, इसीलिए एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे v dv/ds। सो हमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है। सो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। स्पीड चेंज हो रहा है v1 से लेकर v2 तक, डिस्टेंस चेंज हो रहा है 0 से लेकर s तक। ds का इंटीग्रेशन s, m/p कांस्टेंट है, v² का इंटीग्रेशन v³/3। सो s निकल जाएगा।
हमने इंस्टेंटेनियस पावर को यूज किया और हमें दिया गया था कि स्पीड जो चेंज हो रहा है v1 से लेकर v2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। और भी क्वेश्चंस हो सकता है। क्वेश्चन मान लेते हैं कि इस तरह से दिया गया, पावर कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस जो है किस तरह से टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस टाइम पर कैसे डिपेंड करता है। इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। पावर जो है dw/dt, यानी कि dw जो है pdt। सो इसको यूज करते हैं। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। वर्क जो हो गया आपका pdt इंटीग्रेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो पावर तो कांस्टेंट है, सो वर्क डन हो गया P इंटू टी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहां से V निकल जाता है। हमको S निकालना है। V को हम रिप्लेस कर सकते हैं ds/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ds हो जाता है 2pt/m√/dt। इंटीग्रेशन लेते हैं। टाइम 0 है, ये 0 है, टाइम t में डिस्प्लेसमेंट s है। ds का इंटीग्रेशन s होता है। यहां पर 2p और m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। सो t का पावर कितना है? हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3/2/2/3। सो s जो है प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2। सो पावर अगर कांस्टेंट है तो हमने दो केसेस देखा। s जो है प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2 है, और पिछला बार में हमने देखा v³, s इज प्रोपोर्शनल टू v³। सपोज एक गाड़ी इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की ओर जा रहा है और पावर कांस्टेंट। गाड़ी ऊपर की ओर जा रहा है इंक्लाइन प्लेन में, पावर कांस्टेंट है, और रेसिस्टेंस टू मोशन सपोज r है, तो फिर पावर क्या है? पावर जो है F.v, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो गाड़ी ऊपर की ओर जा रहा है, सो ग्रेविटेशन का एक डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड कंपोनेंट है mg sin थीटा, और रेसिस्टेंस टू मोशन सपोज r है। तो गाड़ी का जो इंजन है कितना पावर डेवलप करता है? कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, पावर कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्सेस जो है वो भी कांस्टेंट है, इनटू v। सो गाड़ी जब ऊपर की ओर जा रहा था तो इंजन को इतना पावर डेवलप करना पड़ता। सो ये क्वेश्चंस है जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर कांस्टेंट है। अब क्वेश्चंस लेते हैं जहां पर पावर वेरिएबल है। पावर वेरिएबल लेते हैं। तो सपोज पावर वेरिएबल है, पावर है से b t⁵ प्लस c। पावर टाइम के साथ वेरी करता है। b और c कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और हमें कहा गया कि व्हाट इज द वर्क डन इन सर्टेन इंटरवल। सो पावर dw/dt होता है सो dw हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, वर्क हो जाएगा। जीरो से लेकर टी तक, t⁵ 5/3 इंटीग्रेशन n+1, 5/3 + 1 8/3 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस कांस्टेंट का t हो जाएगा। सो वर्क जो है समय के साथ इस तरह से बदल रहा है। तो अगर आपको पावर दिया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और हमें वर्क निकालने के लिए कहा गया, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर उल्टा कहा गया, वर्क दिया गया, वर्क जो है समय के साथ इस तरह से बदल रहा, इस तरह से बदल रहा है समय के साथ, जहां पर b और c कांस्टेंट है। सो टाइम के साथ वर्क इस तरह से चेंज हो रहा है और आपको किसी पर सर्टेन इंस्टेंट में पावर निकालना है, तो आप डेरिवेटिव करेंगे। 7/5 7/5 - 1 2/5। सो जो टाइम हमको दिया गया होगा वो टाइम का वैल्यू डाल देंगे। 1 सेकेंड दिया है तो t की जगह 1 सेकेंड, जो भी वैल्यू दिया है डाल देंगे। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो दो केसेस हो सकता है, आपका एक केस हो सकता है एक टोटालिटी में डिस्कस करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। सो उसको हम कहते हैं एवरेज पावर। और दूसरा जो है इंस्टेंटेनियस, अगर आपको पावर दिया गया है जो समय के साथ वेरी करता है, पावर कांस्टेंट भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द इंजिन्स में पावर कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का भी कैसा डील करना है हमने 1-2 क्वेश्चन किया। लेकिन अगर पावर जो है समय के साथ वेरी कर रहा है, तो पावर और वर्क को हम कैसा निकाल सकते हैं, पावर दिया गया है और वर्क निकालना है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे। वर्क दिया है, वर्क समय के साथ ऐसा वेरी कर रहा है और पावर निकालना है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे। सो ये बेसिकली पावर का कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, एक छोटा सा टॉपिक था, बस इतनी ही है। नेक्स्ट ये लास्ट क्लास था वर्क और एनर्जी का। थैंक यू।